अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इंजीनियर वसीम और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फेडरल बोर्ड का मॉडल पेपर मैथ्स का सेकेंड ईयर का पेपर इसलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास सेकेंड ईयर की डेट्स में बहुत कम टाइम रह गया। 4 जून को जो है वो फेडरल बोर्ड का पेपर है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डेट है इनके लिए। और वो आप कुर्बानी की ईद है उसके अंदर भी आप लोग पढ़े होंगे, तो मैंने कहा दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आपके लिए जो है वो इस मॉडल पेपर का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। अच्छा, 2 सेक्शंस होते हैं। यू पीपल हैव कंप्लीट अवेयरनेस, सेकंड ईयर में आ गए तो आपको सब कुछ पता है। हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन में सबसे पहला सवाल दिया हुआ है, दैट इज रिलेटेड टू इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का सवाल। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में लिखा हुआ है कि आपके पास इनवर्स निकालना है। इनवर्स ऑफ x-1 अपॉन 2 इज क्या होगा? ठीक है, अब उसके लिए हमारे पास इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, हम यूँ लिखते हैं y इज इक्वल्स टू x-1 डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। सही है। उसके बाद आपने x को सब्जेक्ट बनाना है, x को सिंपल सब्जेक्ट बना दें। x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, x सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू x-1 हो जाएगा। सही है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, उसके बाद मैं x को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या लिख सकता हूँ, 2y+1 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। अब x जो होता है ना, ये जो x है इसको हम कहते हैं एफ इनवर्स ऑफ y कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये y के टर्म्स में आ जाएगा मेरे पास 2y+1। अगर मुझे एफ इनवर्स ऑफ x निकालना है तो ये देखें, ये वाली चीज जो है ये भी y के टर्म्स में लिखी हुई है और ये भी y के टर्म्स में लिखा हुआ है। तो x बनाने के लिए मैंने इसको x कर दिया और इसको भी क्या कर दिया, x कर दिया, तो क्या आंसर आ जाएगा, 2x+1। इजंट इट सिंपल? ठीक है, समझ में आया ये बात? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स। सिंस देखें आपके पास ये जो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास कितना टाइम दिया हुआ है, 25 मिनट्स है। 25 मिनट्स है तो आपका मतलब है हर हर क्वेश्चन के लिए अप्रोक्सीमेटली यू है 1 मिनट। तो आपको ये सवाल बहुत जल्दी अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम है आपके पास। अब मैक्स थोड़ा सा इसको डायरेक्ट ट्रिक इसकी अटेम्प्ट करने की ये देखें, एक चीज याद रखिएगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तब होता है जब आपके पास किसी एक लिमिट पे उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। अब आप देखते हैं कि जब भी एक फ्रैक्शन गिवन होती है आपके पास, दिस इज द फ्रैक्शन दैट इज गिवन टू यू। अब इस फ्रैक्शन के अंदर एक चीज याद रखिएगा, वो थंब रूल ये है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब इस कंडीशन में हमारे पास डिनोमिनेटर में लिखा हुआ x²-4। x²-4 का मतलब ये है कि अगर मैं x की वैल्यू 2 डाल देता हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सही है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिसकंटिन्यूस हो जाएगी। अब मेरे पास यहाँ ऑप्शन में -2 लिखा हुआ है, -1, 1 और 0 लिखा हुआ है। अब क्या -2 में इसमें लिख सकता हूँ? अगर मैं -2 लिखता हूँ तो -2 का स्क्वायर क्या होता है, वो भी पॉजिटिव होता है, वो भी 4 ही होता है। तो 4 - 4 आ जाएगा। इसका मतलब है कि मेरे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा -2। तो मैंने इस ऑप्शन को क्या कर देना है, शेड कर देना है। ठीक है, पहले में मैंने किसको शेड करना था, बी को शेड करना था। सही है। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास लिखा हुआ है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ। ठीक है, सवाल को अपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो साइन अल्फा है आपके पास, साइन अल्फा इज अ कांस्टेंट। ठीक है, साइन अल्फा कांस्टेंट है। अब क्या बच गया, 1/sec x बच गया। 1/sec x क्या होता है, 1/sec sec किसका इनवर्स होता है, कॉस का इनवर्स होता है। तो इस क्वेश्चन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन अल्फा कॉस x। ठीक है, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। और साइन अल्फा तो कांस्टेंट है, वो तो 7 लिखा जाएगा, साइन अल्फा 7 आ जाएगा इसके। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा साइन एक्स। कहाँ पर लिखा हुआ है, माइनस साइन अल्फा साइन एक्स। तो 3 का मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। सही है। अच्छा, फोर्थ में चलते हैं। फोर्थ में लिखा है वाई की वैल्यू साइन एक्स है, व्हाट इज द वैल्यू y4। y4 का मतलब ये होता है कि आपको इसको 4 दफा इसका डेरिवेटिव लेना है आपने। ठीक है, जब आप y1 डेरिवेटिव लेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x आएगा। तो y1 क्या आ जाएगा आपके पास, cos x आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, cos x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस साइन एक्स आ जाएगी। y3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x माइनस एज इट इज आ जाएगा। और y4 निकालेंगे, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, एक cos डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस साइन एक्स हो गया। ठीक है,
और ये जो बाहर माइनस लगा हुआ था इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है करेक्ट आंसर क्या आ गया मेरे पास, ऑप्शन ए। इसका मतलब है जो सवाल है वही जवाब है, यानी कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, और y4 पे जो वैल्यू आएगी जब इसका डेरिवेटिव लेकर आएंगे तब भी यही वैल्यू आएगी, सही है। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ओवर 1 3 के इंटरवल के ऊपर इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा एलेबोरेटिवली एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए आई नीड टू यूज ब्लैंक पेपर। ब्लैंक पेपर मैं यूज करता हूँ, मैंने फाइल के एंड में ब्लैंक पेजेस लगाए हुए हैं, तो फाइल के एंड में शुरू के 4 सवाल में मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी इसलिए मैंने उसको वहीं सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये मैं सॉल्व करूँ क्वेश्चन नंबर 5 किसका, सेक्शन ए का। ठीक है, अच्छा इसमें मेरे पास फंक्शन क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 2 है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये आपके पास है डाउनवर्ड पैराबोला है। ठीक है, और इसकी इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू -b/2a होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू -1 है, और b की वैल्यू क्या है, ये रही b की वैल्यू लिखी हुई है मेरे पास 3 है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/2, a की वैल्यू क्या -1 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। अब जो x की वैल्यू आई है वो फंक्शन में डाल देते हैं, तो मेरे पास फंक्शन में डालेंगे तो क्या आएगा, -3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 -2। ठीक है, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, ये हो जाएगा 9/4 प्लस 9/2 -2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अलाउड है आपको, बाकी आपको डिटेल करने की जरूरत नहीं, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब 1/4 मेरे पास ऑप्शन में है, मैं चेक कर लेता हूँ 1/4 क्या मेरे पास ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर 5 में 1/4 मेरे पास ऑप्शन बी में गिवन है, तो मैंने इस पे यहाँ पे लगा दिया, ये लगा दिया यहाँ पे ऐसे। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे मार्क करना होता है इसलिए आपने मार्क कर दिया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 लिख देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है व्हाट इज द इंटीग्रेटेड वैल्यू ऑफ, इसकी इंटीग्रेटेड वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेटेड वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, इसकी इंटीग्रेटेड वैल्यू आएगी मेरे पास, इंटीग्रेशन निकालने के लिए सबसे पहला रूल ये है कि इसका डेरिवेटिव सामने होना जरूरी है। इसका डेरिवेटिव क्या है, 3 है, तो इसके लिए पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने क्या किया, 1/3 से डिवाइड किया, इंटीग्रेशन का आपने यूं सिंबल लगाया, उसके बाद आपने लिखा 3 लिखा, फिर आपने ब्रैकेट लगाया 3x + 1/5 ऐसे लिखा आपने। ठीक है, अब ये करने की रीजन ये थी कि देखें इसका डेरिवेटिव जब तक यहाँ पे मौजूद नहीं होगा जो कि 3 है, आप इसको इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, तो इसको मल्टीप्लाई अगर आपने 3 किया तो ऑब्वियसली आप डिवाइड करेंगे ताकि आपके क्वेश्चन के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिखा, 1/3 लिखा, और इस पे सिंपल क्या लगा दिया, पावर रूल लगा दिया। पावर रूल क्या होता है, 3x + 1 की पावर 5 थी तो 6 हो जाएगी, डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, सही है। 6 सीजर क्या होता है, 18 होता है। अब देख लें किसके आंसर में ऑप्शन में डिनोमिनेटर में 18 लिखा हुआ है, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, तो आपने ऑप्शन ए सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है व्हाट इवेल्युएट, सॉरी वैल्यूज नहीं इवेल्युएट्स, इवेल्युएट का मतलब है आप इसका आंसर बताएं क्या होगा। ठीक है, अब देखें x³ + x का जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, x³ को जब मैं इंटीग्रेट करता हूं तो क्या आएगा, x4/4 आएगा। ठीक है, और जब मैं x को इंटीग्रेट करता हूँ क्या आएगा, x²/2 आएगा। ठीक है, अब इसकी जो लिमिट्स दी हुई है मेरे पास वो दी हुई है -a से लेकर a तक दी हुई है। ठीक है, जब मैं इसकी लिमिट a पुट करता हूँ तो मेरे पास a⁴/4 यानी कि a की ऐसे आएगा, a⁴/4 प्लस a का स्क्वायर अपॉन 2 ये आ जाएगा। ठीक है, जब मैं यहाँ पे -a पुट करूंगा तब भी मेरे पास वही आएगा, क्यों, क्योंकि इसकी पावर इवन है ना, x4 है और यहाँ पे x² दोनों इवन है, इवन का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब है ये जो आंसर आया है, फिर मैं माइनस करूंगा मेरे पास दोबारा वही आंसर आया हुआ है, सेम आंसर आया हुआ, तो इसका मतलब है कि जब दो वैल्यू सेम हो और वो सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा 0। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया आपके पास, ऑप्शन बी आ गया। जी बिल्कुल। ओके,
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 को मैं नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है ऐसे, एफ ऑफ एक्स प्लस 3 डी ऑफ एक्स, ये आपको फाइंड आउट करना है 2 से लेके 4 तक, ये आपको नहीं पता। ठीक है, आपको पता क्या है, आपको उसने दे दिया 2 से लेके 4 तक एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 6। ठीक है, अब देखें इसको जब मैं ओपन कर रहा हूँ तो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ ना, 2 से लेके 4 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये भी डी एक्स आएगा यहाँ पे, प्लस इंटीग्रेशन 2 से 4 तक 3 dx। इसका आंसर तो मुझे पता है, इसका आंसर क्या है, 6 है। प्लस अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 3x होगी, तो 3 तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, और x का मतलब ये है इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दिया मैंने, तो ये 6 हो जाएगा, प्लस 3, 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 6, प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा मेरे पास। सही है, देख लेते हैं कहाँ लिखा हुआ है ये क्वेश्चन। मेरे पास 12 ऑप्शन ए है, तो मैंने ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, ओके, ये ध्यान में रखिएगा कि बबल शीट से आपका वो पेंसिल यूज कीजिएगा जब आप मार्क कर रहे हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में लिखा हुआ है कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 10 सेकंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। एक्सेलरेशन ऑफ द कार निकालनी है आपने, आपको डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है, लेकिन डिस्टेंस और टाइम गिवन है तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम यूज करते हैं। और कार जो यूनिफॉर्मली स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, इसका मतलब ये है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो कि वी आई होती है वो 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें वी आई 0 है तो ये वाली चीज़ आपकी खत्म हो जाएगी। सही है, आपके पास बच गया ये एस, एस के आपके पास एस गिवन आपको 100 है, इज इक्वल टू 1/2 ए, ये रहा, टी की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। सही है, ये 100 जब इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 100, ये 2 है इधर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो 9 का आंसर आ गया मेरे पास ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इन विच रियल लाइफ सिनेरियो वुड द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बी मोस्ट एप्लीकेबल। पहला लिखा है प्रेडिक्टिंग द स्पीड ऑफ अ मूविंग कार, इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि जहाँ पे आपको स्लाइड चेंज चेक करना हो, यहाँ पे चेंज हो रहा हो और आपको वो मॉनिटर करना हो, इसमें पॉसिबल नहीं हो सकता। दूसरा लिखा हुआ है मॉडलिंग द कूलिंग ऑफ हॉट बेवरेज, हॉट बेवरेज जो है उसकी आपने कूलिंग को क्या करना है, मॉडल करना है, तो दिस कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन, लेट्स सी द अदर ऑप्शंस। डिजाइनिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसके लिए आपको डिजाइन करना है ना, तो मॉनिटरिंग करने की जरूरत नहीं, एक ही दफा डिजाइन के ऊपर फोकस करेंगे। कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इसका मतलब है आपका करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि मोस्ट एप्लीकेबल ऑप्शन पूछा है आपसे, तो दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 says what is the next approximation correct to 2 decimal places for this function, then initial guess उसने दिया हुआ है आपको यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, और हम यूज करेंगे न्यूटन राफसन मेथड को। ठीक है, इसके लिए ऑब्वियसली आई नीड प्रॉपर पेज टू वर्क ऑन, तो मैं इस पे यहाँ पे वर्किंग करके आपको दिखा रहा हूँ। सही है, क्वेश्चन नंबर 11 है, y इज इक्वल्स टू x³ माइनस x² प्लस 4x - 4, और इनिशियल गैस किया मेरे पास x0 जो है वो 2 है। ठीक है, फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस फंक्शन फंक्शन डिवाइड बाय फंक्शन का डेरिवेटिव। सही है, अच्छा, फंक्शन का पहला डेरिवेटिव क्या आएगा मेरे पास, इजी है, क्या आएगा 3x², ये 3x² हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा,
और आगे 4 हो जाएगा, सही है। अब इनिशियल गैस पे एफ डैश ऑफ 2 निकाल लेते हैं, क्या आएगा, 3 2 का स्क्वायर माइनस 2 × 2 + 4, और तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 = 12, और 12 ही आएगा, सॉरी 12 आएगा इसका आंसर, ठीक है। और मैं अगर फंक्शन की वैल्यू निकाल लूँ, f(2) पे वैल्यू निकाल लूँ, तो क्या आएगी मेरे पास, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 - 4, तो मेरे पास ये आ जाएगा 8 - 4 + 8 - 4, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 8। तो f(2) मेरे पास आ जाएगा 8, ठीक है। तो मेरे पास x1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, xn दैट इज 2 इनिशियल गैस माइनस 8 जो है ये वाला फंक्शन डिवाइड बाय 12, हो जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा 0.667, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 1.33। क्या ऑप्शन में ये दिया हुआ है, लेट्स सी। क्वेश्चन में लिखा हुआ था व्हाट इज द अप्रोक्सीमेशन करेक्ट टू ड्यूल फॉर विद एन इनिशियल गैस, व्हाट इज द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेक्स्ट अगली बतानी थी, जो कि आंसर में लिखा हुआ है दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है इफ a² + b² - c² + 2ab = 0 देन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज कंकरेंट एट द पॉइंट्स। चलें जी देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, नीचे लेके जा रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 एमसीक्यूज है। a² + b² - c² + 2ab = 0 है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ a² + b² + 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये c² जब दूसरी साइड पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव c² हो जाएगा। इसका मतलब c की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस a + b हो जाएगी, सही है। एक तो ये आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो लाइन है उसकी इक्वेशन दी हुई है ये, ठीक है। अब c की जगह पे अगर मैं पॉजिटिव डालता हूँ एक सिनेरियो, दूसरा सिनेरियो अगर मैं c की जगह पे नेगेटिव डालता हूँ तो, ठीक है, इक्वल टू 0 है। अब इसमें और इसमें ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। a कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x+1, प्लस b कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा y+1, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। अब यहाँ से अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो a आ जाएगा, ये आ जाएगा x-1 प्लस b आ जाएगा y-1, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से आ रही है 1 और y की वैल्यू आ रही है 1, जो कि कंकरेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मेरे पास सही है। या तो -1 1 वाला ऑप्शन अगर है तो उसको सिलेक्ट कर लें, या तो 1 1 वाला ऑप्शन है तो उसमें उसको सिलेक्ट कर लें। हमारे पास ऑप्शन में 1 - 1 है, -1 1 है, ये 1 1 वाला ऑप्शन दिया हुआ, तो इसी को आपने सेलेक्ट कर लें, ठीक है। फेडरल बोर्ड में वर्किंग के नंबर्स नहीं है एमसीक्यूज के अंदर, तो आपने करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ओके, अगला सवाल दिया हुआ है 13 लिखा हुआ है द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ वर्टिकल लाइन। भाई देखें, वर्टिकल लाइन होती है ये होती है वर्टिकल लाइन, और इसका स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, सही है। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, यूं होगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, 0 होता है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट आंसर था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि इफ आर की फंक्शन दिया हुआ है, वेक्टर्स का सवाल है, नेचुरल लॉग की वैल्यू और आर ऑफ टी दिया हुआ है पूरा का पूरा, देन डोमेन ऑफ आर ऑफ टी इज। इसको मैं पूरा लिख लेता हूँ फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको 14 को। ओके, 14 की एक्सप्लेनेशन ये आएगी, फंक्शन है आर ऑफ टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ t-2 आई डैश प्लस स्क्वायर रूट 4 - t जे डैश प्लस e⁻t के डैश। ये आया मेरे पास,
फिर आएगा क्या? अच्छा, मेरे पास तीन एक्सप्रेशन है ना, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, और नेचुरल लॉग की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो t-2 जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। अगर यूं कहता हूँ तो t वैल्यू ग्रेटर देन 2 आती है। अब इसमें मैं अगर बात करता हूँ, ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये है कि क्योंकि लेस देन जीरो पे नेचुरल लॉग एग्जिस्ट नहीं करता ना। 4 माइनस टी, ठीक है, इट नीड्स टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये क्या आएगा मेरे पास, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू टी, यानी कि टी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 आ गई। ठीक है, और e की पावर t पे तो प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, तो मेरे पास एक लिमिट आ जाएगी 2 और 4 वाली, यानी कि t की वैल्यू जो है वो बड़ी होनी चाहिए 2 से और छोटी होनी चाहिए 4 से। तो ये जो आंसर होगा मेरे पास, एक ऑप्शन मुझे ऐसा दिख रहा था, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सही है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 हमारे पास दिया हुआ है, v ऑफ t इज दिस, देन द एक्सीलरेशन इन द सेम डायरेक्शन इज। v ऑफ t दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का मतलब यह विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डेरिवेट करें। cos t का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन टी। माइनस साइन टी चारों ऑप्शंस में दिया हुआ है, इसलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये है, इसको डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा, लेकिन टू एज इट इज आएगा। ठीक है, साइन टू टी का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव होगा cos टू टी, और एंगल का डेरिवेटिव हो जाएगा टू, ये भी टू है और ये पीछे भी टू है, तो क्या हो जाएगा, 4 cos 2t आएगा, इसका सिर्फ सेकंड वाले का। 4 cos 2t, ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही हो सकता है, ये भी गलत हो गया, ये सही हो सकता है, तो इसका मतलब मेरे पास दो ऑप्शन आ गए। आखिरी क्या लिखा है, 3t, 3t का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 होगा। ये भी ये इसमें 3t लिखा हुआ है, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 है उसका आंसर आ गया मेरे पास ये। ठीक है, तो ऑप्शंस को इस कि मैं इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके डिटेल में नहीं दिखाया कि आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर डायरेक्टली निकालें ताकि आपके पास टाइम बच रहा हो। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ माइनस अंडर रूट थ्री। अब देखें, कॉट माइनस इनवर्स है ना, तो इसका मतलब है कि कॉट थीटा जो है मेरे पास वो है माइनस अंडर रूट थ्री, और कॉट माइनस कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट का वर्ड याद रखिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सही है, कॉट का मतलब ये है कि इस वक्त टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/√3 हो गई। वर्ड कैलकुलेटर से निकाल लेना, देखिए इतने इतनी इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, विद पॉजिटिव, नेगेटिव को छोड़ दे, नेगेटिव सिर्फ क्वाड्रेंट का बताता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 5/6 आ गई। सही है, 5/6 आ गई। अब क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब ये है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सही है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं पाई माइनस 5/6 से। पाई माइनस 5/6 का मतलब क्या आ गया मेरे पास, 5/6 आ गया, जो कि मेरे पास आ गया ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, अच्छा दूसरा आपके पास ये भी सवाल आ सकता है कि कॉड जो है, कॉड इनवर्स जो है वो फोर्थ कॉड में भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन कॉड इनवर्स की जो वैल्यू निकालेंगे ना, तो वो आपके पास ये आएगी। ठीक है, कॉड इनवर्स अगर आप माइनस अंडर रूट 3 करेंगे तो -5/6 आ रहा होगा, तो उसकी वैल्यू वो आपके पास 5/6 आ रहा होगा। सही है, अच्छा 17 क्या है, 17 का व्हाट इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। इसका जनरल सोल्यूशन तो सबसे आसान है, साइन कब √3/2 होता है भाई, ये तो बहुत बहुत ही आसान सवाल दे दिया उन्होंने आपको। दैट इज सिंपल, ऑप्शन सी, कैलकुलेटर यूज करके आंसर निकाल लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, इफ सेंटर ऑफ द सर्कल की वैल्यू गिवन है और लाइज उसका सेंटर ऑफ गिवन है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m+n। ठीक है, इसको मैं नीचे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, वो है x² प्लस y² प्लस mx प्लस ny प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सही है, अच्छा m क्या होता है बेसिकली, ये होता है 2g की वैल्यू होती है m,
और ये n क्या होता है, n जो होता है ये 2f होता है, सही है। और c हमारे पास क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, ये 2 होता है, सही है। अब उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन में सेंटर जो होता है वो होता है -g-f है, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ 4 और -8 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, -g की वैल्यू हो गई 4 और g की वैल्यू क्या हो गई, -4। और जब g की वैल्यू -4 हो गई तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8 हो जाएगी, सही है। क्यों, क्योंकि 2g जो है वो m के इक्वल है। अच्छा, यहाँ से देखो -f जो है वो -8 के इक्वल हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गए, f 8 हो गया, ठीक है, f की वैल्यू 8 हो गई, सही है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी, सही है। n क्या हो गया, क्योंकि उसका डबल है ना, तो n की वैल्यू 16 हो जाएगी, सही है। क्वेश्चन हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा गया m प्लस n निकालना है। m प्लस n कैसे निकालेंगे, -8 + 16 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 18 को हमने सॉल्व कर दिया है। अच्छा, 18 का आंसर क्या आ गया, 8 आ गया, यानी कि हमारे पास 18 का आंसर आ गया ऑप्शन सी। इसको आपने हाईलाइट कर लिया। ओके, 19 लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए लाइन इज टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। 19 की वर्क मेरे पास थोड़ी स्पेस यहाँ पर है तो मैं यहीं पे कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मैंने पहले यहाँ पे लाइन की इक्वेशन लिख दिया, 2x - 3y + 6 लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब दूसरी इक्वेशन क्या थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है, पैराबोला की इक्वेशन। अब नॉर्मली हमारे पास जो इक्वेशन होती है पॉइंट स्लोप में वो क्या होती है, mx + c होती है, और यहाँ पे c जो है वो क्या है, a/m है, ठीक है। अब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करता हूँ, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इसको y = mx + c की फॉर्म में अगर मैं लेके आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 6 इज इक्वल्स टू 3y, और 3 को मैं दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 2/3x + 6, और ये जो 3 जब इस 6 से डिवाइड होगा, इस वाला 6 से, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो मेरे पास m की वैल्यू ये आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2 आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू m मेरे पास आ जाएगा 2/3x + 2, यानी कि ये वाली इक्वेशन आ गई मेरे पास। अच्छा, अब मुझे पता है कि a/m की वैल्यू क्या है मेरे पास, a/m की वैल्यू मेरे पास है 2 है, ठीक है। कैसे 2 है, क्योंकि ये 2 है, सही है। अब मुझे पता है कि a/m की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m हो जाएगी। और m मुझे पता है m क्या है, m की वैल्यू ये है, 2/3 है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या होगी, 4/3 हो गई, सही है। तो हमें क्वेश्चन में ये निकालना था कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आ गया मेरे पास ऑप्शन सी आ गया, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, उसमें लिखा हुआ है आपके पास कि आपके पास एक x - y + लेमडा इज टेंजेंट टू इलिप्स, इस इलिप्स के, तो आपने लेमडा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ये जो गिवन है आपके पास, यहाँ से आपको पता है कि a² की वैल्यू भी 9 है और b² की वैल्यू जो है वो 4 है, ठीक है। और टेंजेंट फॉर्म जो होती है एलिप्स की वो क्या होती है, वो होती है y इज इक्वल्स टू mx ± और वो जो c होता है वो किसके इक्वल होता है, a² m² + b² के इक्वल होता है, ठीक है। अब आपकी जो ये इक्वेशन है x - y + लेमडा, इसको मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, तो इसको x - y + लेमडा है इज इक्वल टू 0 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू x + लेमडा बच जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास ये x + लेमडा बच जाएगा, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ भाई, इसमें m की वैल्यू क्या है मेरे पास, इसमें m की वैल्यू मेरे पास है 1 है, ठीक है। तो ये मेरे पास लेमडा पूरा का पूरा है, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, लेमडा इज इक्वल टू a² है, a² की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 9 है, ठीक है। m क्या, m1 है, और b कितना मेरे पास 4 है, तो क्या हो जाएगा, √13 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये प्लस माइनस था इसलिए ये भी प्लस माइनस आएगा और ये भी क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा, और इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये हमारा सेक्शन है यहाँ पे सॉल्व हो गया है।